सावन में रुद्र के पास त्रिलोक का जिम्मा, भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ। सावन में शिव जी संभालते हैं विष्णु जी का कार्यभार। सावन का महीना चातुर्मास के 4 महीनों में से एक होता है। इन दिनों विष्णु भगवान जी शयन के लिए चले जाते हैं। ऐसे में सृष्टि के संचालन का जिम्मा रुद्र के पास आ जाता है। रुद्र भगवान शिव का ही एक स्वरूप है, लेकिन ये शिव का तामसिक स्वरूप है। ये जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी ही जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। ऐसे में रुद्र की प्रसन्नता के लिए सावन के महीने में खान पान एवं जीवन शैली में कई बात का ध्यान रखना शास्त्रों के अनुसार शुभ कहा गया है। सावन का महीना आध्यात्मिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। इस महीने को उपासना का महीना कहा गया है, इसलिए ज़रूरी है कि आपका खान पान सात्विक और मानसिक बल प्रदान करे, आपकी एकाग्रता भी बनी रहे। इस बात का भी खान पान में ध्यान रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए सावन के महीने में गरिष्ठ भोजन से परहेज रखना चाहिए। सावन के महीने में बरसात की वजह से कीड़े मकोड़े भी अधिक हो जाते हैं। ऐसे में साग से परहेज करना चाहिए। सावन में मांस मदिरा का सेवन, सावन का महीना भगवान रुद्र को समर्पित है। ऐसे में रुद्र की प्रसन्नता के लिए इस महीने में मांस मछली मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों का मत है इन दिनों नदियों में बाढ़ आने की वजह से मछलियों को खाना सेहत के लिए प्रतिकूल माना गया है। पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवान विष्णु इन दिनों जल में शयन करते हैं। ऐसे में जल जीवों को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। धार्मिक कारणों के अलावा वैज्ञानिक दृष्टि से भी इन दिनों तामसिक भोजन जैसे मांस मदिरा का सेवन हानिकारक होता है, क्योंकि इस समय शरीर की पाचन क्षमता भी घट जाती है। सावन में दूध का सेवन कितना सही। सावन के महीने में भगवान शिव को दूध और जल से अभिषेक किया जाता है। इस समय में जल तत्व की वृद्धि के कारण दूध पीना सेहत के लिए हानिकारक माना गया है। इस समय में दूध पीने से पेट में कृमि बढ़ने की बात भी बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं। यही वजह है कि इन दिनों में दूध सेवन की बजाय दूध से शिव जी का अभिषेक करने की प्राचीन परंपरा चल रही है। सावन में बैगन खाना कितना सही है। धार्मिक दृष्टि से बैगन को अशुद्ध माना गया है, इसलिए व्रत त्यौहार के अवसर पर बैगन खाना मना किया गया है। सावन भी आध्यात्मिक माह है, इसलिए सावन में भी बैगन खाना धार्मिक दृष्टि से अच्छा नहीं माना गया है। वैसे इन दिनों भगवान शिव का बैगन भेंट करना अच्छा माना गया है। इससे अशुभ ग्रहों का दोष दूर होता है। शिव भक्तों का ना करें अपमान। सावन का महीना शिव जी को प्रिय होता है और शिव भक्त पूरे महीने अपने भोले को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ उठाए गंगा की ओर चल पड़ते हैं। गंगा से जल भरकर कांवड़िए अपने आराध्य देवता शिव जी का जलाभिषेक करते हैं। इतना पुण्य कार्य करने वाले कांवड़ियों का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि जहाँ तक हो सके उनकी सेवा करनी चाहिए। कांवड़ियों को और शिव भक्ति में शामिल लोगों को सावन में शिव के गण के रूप में माना जाता है। सावन में शिव जी का जलाभिषेक केवल सावन के सोमवार ही नहीं, बल्कि रोजाना शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। प्रयास यह करना चाहिए कि आप सूर्योदय से पहले उठकर जलाभिषेक करें। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव का जलाभिषेक करने का शास्त्रों में खास महत्व है। पति पत्नी को नहीं करना चाहिए ऐसा। वैसे तो पति पत्नी को कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए और एक दूसरे का अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। सावन के महीने में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये महीना दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ाने का होता है, ना कि कलह बढ़ाने का, क्योंकि इसी महीने में देवी पार्वती ने तपस्या करके शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया था। इसलिए जब आपको लगे कि आप लोगों के बीच बिना बात के लड़ाई हो रही है, तो शिव पार्वती का ध्यान करना शुरू कर दें। ऐसा करने से मन को शांति मिलने के साथ ही प्रेम में भी इजाफा होगा। सावन में चंद्रमा की पूजा। सावन के महीने में चंद्रमा की पूजा का भी खास महत्व है। सावन के महीने का संबंध श्रावण नक्षत्र से है और श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्र को माना गया है और चंद्रमा शिव जी के शीश पर शोभायमान है। जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो सावन का आरंभ होता है। गर्म सूर्य पर चंद्रमा की शीतलता
सृष्टि में नवजीवन का संचार करती है। इसलिए सूर्य के कर्क राशि में आने से वर्षा भी खूब होती है, जिससे विष को ग्रहण करने वाले महादेव को ठंडक मिलती है। यही वजह से सावन में चंद्रमा की पूजा करने से भी शिव जी प्रसन्न होते हैं। द्वार पर आए नंदी। नंदी को भगवान शिव का गण माना जाता है। इस हिसाब से नंदी की पूजा की जाती है। सावन के महीने में आपके द्वार पर नंदी यानी बैल आए तो इसे भगाना नहीं चाहिए, बल्कि सम्मानपूर्वक उसे कुछ खाने को हरा चारा देना चाहिए। आपकी इस सच्चे सेवा भाव को देखकर भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। वहीं सावन के महीने में बुजुर्गों को भूलकर भी अपमान नहीं करना चाहिए। मित्रों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।